हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, जिसमें आज हम लोग एक और नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ सारे टॉपिक्स को एक एक टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है अपने पास वर्किंग विथ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है दोस्तों? आप लोग जानते हैं टेम्पलेट्स का मतलब हो गया कि जहां हम लोग एक पहले से एक थीम बना करके रख रहे हैं, एक टाइप से हम लोग एक टेम्पलेट बना करके रख रहे हैं जिसमें हम लोग पहले से ही कुछ कंटेंट अवेलेबल करवा देंगे और उसके बाद में यूजर जो है सिर्फ उस सीधे सीधे टेम्पलेट्स को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को आगे क्रिएट कर सकता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे एक सर्टिफिकेट है, तो हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों एक सर्टिफिकेट हम लोग जो है उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट जो है एक टेम्पलेट हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में बना के रख लें, और जब भी हमें सर्टिफिकेट किसी को इशू करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे उस टेम्पलेट वाले एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वाले जो टेम्पलेट्स है उसको हम लोग सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें रिज्यूमे बनाना है या फिर हमें कोई लेटर टाइप करना है तो उसके लिए हम लोग एक फिक्स फॉर्मेट को रख लेते हैं और इस सीधे सीधे इस फॉर्मेट को हम लोग आगे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, टेम्पलेट्स को हम लोग कई बार जो है इस तरीके से भी कह सकते हैं कैजुअल लैंग्वेज में कि टेम्पलेट जो है आपके पास एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है। कई बार हम लोग ये भी कह देते हैं कि एक टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का डॉक्यूमेंट है। जैसे कि सर्टिफिकेट की बात करें तो सब कुछ लिखा था, बस हमें वहां पर केवल उस स्टूडेंट्स का नेम जो है वो मेंशन करना है। सपोज नेम है या फादर नेम है और अदर जो डिटेल है वो हम लोग मेंशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले अपना एजेंडा क्या रहेगा, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। बहुत सारे टेम्पलेट्स अपने पास यहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी है, यानी कि हर ऑफिस, यानी कि चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो या फिर आपके पास जो है ओपन ऑफिस हो, वो सब आपको जो है पहले से कुछ टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो वो जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं हम लोग सबसे पहले उनको यहाँ पर यूज करेंगे। इसी तरीके से आगे जाते हुए हम लोग अपने खुद के टेम्पलेट्स को भी क्रिएट करेंगे। जब हम लोग अपने टेम्पलेट्स को बनाएंगे तो उन टेम्पलेट्स को भी हम लोग यूज करेंगे। जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है, जो हमने टेम्पलेट्स बनाए, हम लोग उसको भी यहाँ पर यूज करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स की जो सेटिंग्स है उसको चेंज करेंगे। तो सेटिंग अब कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट, हम लोग उस टेम्पलेट्स को जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको डिफॉल्ट कह सकते हैं टेम्पलेट्स भी हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को या हम लोग जो है अपनी जो टेम्पलेट्स है उसको यहाँ अपडेट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आगे जाते हुए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे चेंजिंग अ डिफरेंट टेम्पलेट्स। तो जो अलग अलग टेम्पलेट्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कुछ पॉजिटिव कमेंट आप मुझे बताइएगा, जिससे कि दोस्तों मैं अपने आप को और मोटिवेट कर सकूं और आपके लिए और अच्छे से कुछ वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, इस सारे टॉपिक्स को मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाकर के स्टार्ट कर लेते हैं अपने राइटर सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं। आपके सिस्टम पर भी होगा, और नहीं है तो आप एक बार इसको जो है LibreOffice.org पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स आप एक एक करके प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से अपना एक डॉक्यूमेंट जो है ओपन किया है जो बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर दोस्तों मैं चाहता हूं किसी टेम्पलेट को यूज करना। आप देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पर एक रिज्यूमे क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा और क्योंकि मुझे टेम्पलेट को यूज करना है, या तो दोस्तों मैं क्या करूं, यहाँ पर पूरा रिज्यूमे जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करूं। कहाँ मुझे अपना नाम लिखना है, कहाँ मैं यहाँ पर जो है वो अपने फोन नंबर लिखना चाहता हूँ, एड्रेस लिखना चाहता हूँ, मेरे क्वालिफिकेशंस, मेरी स्किल्स या और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो सारे मैं यहाँ पर मेंशन करूं। इसी तरीके से मैं चाहता हूं यहाँ पर कि अगर जो पहले से ही अगर कुछ डिफाइंड है तो मैं उसको यूज कर लूं। तो दोस्तों, टेम्पलेट को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू ऑप्शन में जाना है और सबसे नीचे आप देखेंगे टेम्पलेट। इस टेम्पलेट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+N, आप इसको भी यूज कर सकते थे। इस तरीके से दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेम्पलेट का जो है कह सकते हैं एक विंडो आ जाएगी, जहां पर आप अलग अलग टेम्पलेट्स को देख सकते हैं।
दोस्तों इसको मैं शॉर्टकट्स के थ्रू भी बता सकता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आप यूज करेंगे, इससे भी आप देखेंगे जो टेम्पलेट है उसकी आपके सामने जो एक विंडो आ चुकी होगी। इसी टाइप से इसको यूज करने का एक और तरीका है दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार पे आप जो यहाँ पर देख रहे हैं न्यू बटन, इस न्यू बटन के साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट दिखाई देगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सारे ही तरीके हैं आपके पास टेम्पलेट को यूज करने के, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो, क्योंकि मैं रिज्यूमे क्रिएट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिज्यूमे को सेलेक्ट कर सकता हूं और उसके बाद में मैं यहाँ पर इस ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि ये रिज्यूम जो है उसका एक फॉर्मेट मेरे सामने यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ मैं इसको एडिट करूंगा। दोस्तों योर नेम बोल रहा है, यहाँ पर मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, लाइक मैं अपना ही लिख देता हूँ, लाइक सुरेन। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर एड्रेस कहा जा रहा है तो मैं एड्रेस कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ कि सपोज की 45/A, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ रातानाडा, ठीक है, इस टाइप से। इसी टाइप से यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ सपोज जोधपुर राजस्थान, ठीक है, इस टाइप से मैंने कुछ लिखा है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर +91 और उसके बाद लिख दूंगा सपोज 7610811422, इस टाइप से मैंने अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। सपोज दोस्तों मैं ऐसे ही यहाँ पर एक और लिख देता हूँ जो सही नहीं है, मैं सपोज 2223 इस टाइप से लिखना चाह रहा था, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर इसको मोबाइल नंबर के साथ साथ मैं यहाँ पर अपना लैंडलाइन नंबर भी डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ +91 और उसके बाद लिख दूंगा सपोज 0291, ठीक है, 2515151, जो एक्चुअल में मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही उसमें मेंशन कर देता हूँ। इसी टाइप से अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं लिख सकते हैं, सपोज ऐसे ही suren@gmail.com, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। अगर यूआरएल है तो आप यूआरएल मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो हटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों, मैं ऐसे लिख देता हूँ सपोज की एमसीए यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है, मैं लिख देता हूँ सपोज जेएनवीयू जो कि जोधपुर की है, तो मैं इसको लिख देता हूँ जेएनयू जोधपुर। और क्वालिफिकेशंस के लिए आप लिख सकते हैं सपोज की बीसीए, ठीक है, इसके आगे भी मैं जाके लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ भी, लाइक जेएनवीयू जोधपुर, ठीक है, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। और कुछ क्वालिफिकेशंस बताना चाहते हैं हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस आप लिख सकते हैं, इसी टाइप से स्किल्स अगर आपके पास है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें अपना एक रिज्यूम को मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो रिज्यूम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर तो इतनी देर तक सिर्फ ये सोचता कि कहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा, कहां मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखूं, कहां मैं अपना एड्रेस रखूं, कहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल्स कहां लिखना है, ठीक है। इतनी देर में, जितनी देर में हम लोग सोचते हैं उतनी देर में आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया है अपना एक रिज्यूमे यूजिंग टेम्पलेट। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जो है अपना एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट को यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस फाइल को अगर आप चाहते हैं सेव करना कर सकते हैं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, फिर से एक और नया टेम्पलेट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में इस बार मैं यहाँ दोस्तों रिज्यूम की जगह मैं यहाँ पर इस टाइप से एक लेटर को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक लेटर होगा यहाँ पर, इसने एक टेम्पलेट बनाकर दिया है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर अपना कोई लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से सेंडर का नेम, जो हमारी कंपनी जो इस लेटर को सेंड करेगी, सेंडर नेम हो जाएगा। इसी टाइप से कंपनी नेम हो जाएगा। एड्रेस से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से जो रिसिपिएंट है उसका यहाँ पर टाइटल, उसका नेम, उसका एड्रेस या और जो दूसरी इंफॉर्मेशन से आप मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ आपके पास डेट मेंशन है, जो आज की डेट है, रिकॉर्डिंग जब में हो रही है तब की। इसी तरीके से इसके बाद डियर के बाद आप कुछ यहाँ टाइटल डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कमेंट या जो भी आपको कंटेंट डालना है आप उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे जाते हुए आपका पूरा कंटेंट ये कंप्लीट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। तो एक टाइप का फॉर्मेट इसने आपको बना करके दे दिया, सीधे सीधे आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बताया कि टेम्पलेट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, और ये वो टेम्पलेट्स हैं जो मुझे पहले से ही अवेलेबल हुए हैं यहाँ राइटर के अंदर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अपना खुद का कोई यहाँ पर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग उसको भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर इस फाइल को दोस्तों क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। राइटर में आता हूँ, इस बार मैं एक नई ब्लैंक फाइल ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर एक टाइप का लेटर पैड बनाना चाहता हूँ। लेटर पैड के लिए मैं चाहता हूँ एस फॉर सुरेन का एक लोगो आ जाए अपने पास और साथ में मैं अपना नेम और कॉन्टेक्ट नंबर डालना चाहता हूँ। और ये रिज्यूमे इस टाइप से जो ये जो टेम्पलेट है वो हर बार मैं आगे यूज करूंगा जब भी मैं अपना लेटर पैड यूज करना चाहता हूँ।
तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग जानते भी हैं, लाइक फॉर्मेट में जाकर के मैं यहाँ एक पेज स्टाइल पे आ जाता हूँ और पेज स्टाइल में आने के बाद मैं अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड से आपको जितना स्पेस चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं, राइट साइड में जितना चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही रख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस यहाँ से इसकी जो सेटिंग्स है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरे लिए सब कुछ सही है। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो है एक टाइप का बॉर्डर आ चुका है, पेज बॉर्डर। इसके अलावा दोस्तों मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ, इमेज पे आता हूँ। मेरे कंप्यूटर में कहीं एक इमेज पड़ी होगी, तो मुझे पता है मेरे कंप्यूटर में कहाँ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेन डेटा नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर मैं यहाँ पर इस जगह पर आकर के इस इमेज को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये जो इमेज मैंने ली है आप इसको इमेज को सेट कर सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस इमेज को इस जगह पर रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना है, ऐसे ही कुछ नाम लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ एस फॉर सुरेन। और उसके बाद में मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ 7610811422, इस टाइप से मोबाइल नंबर डालना चाह रहा हूँ और इस जगह पे मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगे तो आप इस टाइप से कोई लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर आप एक लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों इसका जो कलर है वो कुछ चेंज करना चाहता हूँ, साइज बड़ी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से कुछ ब्लू शेड में डाल देता हूँ, इस टाइप से कुछ भी, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसकी भी मैं थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा इसका भी जो कलर है वो भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ हमेशा इस तरीके से। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ये मैं अपने कंप्यूटर पे सेव करके रख देता हूं। जब भी मुझे चाहिए इस टाइप का एक लेटर पैड में सीधे सीधे इस फाइल को यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। अब सेव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक है आपके पास में टेम्पलेट, आप टेम्पलेट में आकर के सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है। इसको करने से क्या होगा, डायरेक्ट ये आपकी जो आपने टेम्पलेट बनाया ये टेम्पलेट सीधा आपके टेम्पलेट्स में जाकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर, क्योंकि दूसरा भी एक तरीका है वो सेव है, इस सेव बटन पे आएंगे तो यहां से जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको अपने टेम्पलेट्स में जिस नाम से भी इस फाइल को सेव करोगे उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर एक टेम्पलेट बना रहा हूं और इसको सेव कर रहा हूं मैं, सेव एज इसकी जगह टेम्पलेट से। ठीक है, टेम्पलेट्स को सेव कर लेता हूं। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, मैं इसको माय टेम्पलेट में रख रहा हूं। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका नाम रख देता हूं सपोज एस फॉर सुरेन। ठीक है, इस नाम से मैं एक टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूं, सिंपल सा काम है, आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको, सेव एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको अभी नहीं है। अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि आप अपने टेम्पलेट को डिफॉल्ट भी कर सकते हो। मैं इसको सिंपल सा सेव कर देता हूँ। दोस्तों अपना जो टेम्पलेट है वो सेव हो चुका है एस फॉर सुरेन के नाम से। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एन आप यूज कर सकते हैं, इसमें इसके अंदर आपको वो एस फॉर सुरेन नाम का टेम्पलेट दिखाई देगा। तो अपन ने अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट आपने अभी जो देखा है, ये अपन ने जो क्रिएट किया ये अलग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट वो नहीं है जो अपन ने अभी एस फॉर सुरेन नाम से सेव किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोस्तों सपोज इसके नंबर में चेंजेस करना चाहता हूँ या इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, सपोज इस टाइप से साइज कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा और भी कुछ दूसरा ले लेता हूँ इस टाइप से। और दोस्तों यहाँ पर इसके आगे मैं एक सिंबल इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाकर के स्पेशल कैरेक्टर्स, और यहाँ से हम लोग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये रिसेंट में पड़ा है बट फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप W वाला कोई फॉन्ट ले सकते हैं और 2 वाला सेलेक्ट करके यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि आपको ये पता चले कि हम इसको अलग से सेव करेंगे। ठीक है, तो एक तो अपन ने दोस्तों जो सिंपल सा अपन ने अभी बनाया था उसको एस फॉर सुरेन के नाम से मैंने उसको सेव कर दिया है। ये एक अलग टेम्पलेट है अपने पास। इस टेम्पलेट को दोस्तों मैं सेव कर रहा हूं दूसरे तरीके से। ठीक है, तो टेम्पलेट में जाके सेव एज टेम्पलेट नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या करना होगा, सेव बटन पे जाना है। इसको जैसे नॉर्मली आप सेव करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ इसका आप जो नाम लिखना चाहें, मैं लिख देता हूँ क्लास 10 टेम्पलेट। ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही नाम लिख देता हूँ। बट ये इंपॉर्टेंट है, सेव एज टाइप में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये टेम्पलेट। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बनेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा। दोस्तों मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया है। ठीक है, इससे मेरा जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं क्लास 10 टेम्पलेट .ott। याद रखिएगा एक्सटेंशन क्या होता है आपके टेम्पलेट का, हमेशा .ott। ठीक है, इस तरीके से अपन ने अपना टेम्पलेट बना दिया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से।
अब दोस्तों अगली बार मैं यहाँ पर जब न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करूंगा, राइटर में आऊंगा, मुझे सपोज यहाँ पर अपना वो फॉर्मेट चाहिए, एक लेटर पैड का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। यहाँ आप देख पाएंगे एस फॉर सुरेन वाला है, जबकि जो भी मैंने क्लास 10 टेम्पलेट बनाया वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपसे कहा था जब आप सेव एज टेम्पलेट करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जब आप सेव करते हैं .ott फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों उसको आपको यहाँ अपने टेम्पलेट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए ये जो बटन दिख रहा है इंपोर्ट, इस बटन पे क्लिक करना है। इसको कौन सी कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं दोस्तों, मैं इसको माय टेम्पलेट ही रख लेता हूं। उसके बाद आप ओके करेंगे, पूछेगा कौन सी फाइल है आपकी, फाइल का नाम अपन को चूज करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये क्लास 10 टेम्पलेट्स को लिया था, बस आपको इसको सेलेक्ट करके ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे वो जो क्लास आपने बनाया था क्लास 10 टेम्पलेट्स, वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। तो अगर आप ये वाला लेंगे तो इसके अंदर जो है वो कलर जो अपन ने चेंज किया, एस फॉर सुरेन की साइज चेंज करी, वो वाला मिलेगा, और इसमें वो रेड कलर से अपन ने जो लिया था वो वाला फॉर्मेट आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर वो पहले वाला फॉर्मेट था। अगर आपको लगता है आपको दूसरा वाला लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन कर लीजिए, और उसमें जो सेकंड वाला अपन ने ले रखा था क्लास 10 टेम्पलेट्स, वो वाला लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो आप कौन सा टेम्पलेट लेना चाहते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो अलग अलग टेम्पलेट बनाए, दो अलग अलग तरीकों से मैंने टेम्पलेट बनाया, उनको यूज कैसे करते हैं वो बताया है, कैसे अपन उसको इंपोर्ट करते हैं ये भी बताया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि अब आपको अपने इस टेम्पलेट को एडिट करना है, लाइक हो सकता है आगे जाते हुए मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार अब अपना लेटर पैड स्टार्ट करूं तो उसके अंदर मेरे पास एक नया कॉन्टेक्ट नंबर आना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा है, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाइए, या फिर आप फाइल के न्यू में जाके टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी एडिट करना है दोस्तों उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है इसको डिलीट करना है, हमारे काम का नहीं आएगा, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। नेम चेंज करना है दोस्तों, रीनेम कर सकते हैं। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब है अब जब कभी भी दोस्तों आप राइटर सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल ओपन होगी वो इस टेम्पलेट को यूज करेगी। आप जानते हैं हमेशा आपके सामने सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेव इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसको मैंने सेट एज डिफॉल्ट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर एक टिक बना हुआ आ गया। अब आप इसको यहाँ पर चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी अब आप एक नई फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस एन को मैं यूज कर रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपने पास वही टेम्पलेट आएगा जो अपन ने सेव कर रखा था सेट एज डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, अब हर बार आप जब भी राइटर स्टार्ट करेंगे आपके पास यही फॉर्मेट आने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है ठीक है तो चलेगा, अदरवाइज क्योंकि आपको वापस इसको नॉर्मली करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से मैं बता देता हूं, आप टेम्पलेट्स में ही आएंगे। आपको क्या करना होगा, टेम्पलेट्स में यहाँ पर सेटिंग्स दिखेंगी, इस सेटिंग्स के अंदर रिसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट बटन को आपको सेलेक्ट करना और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिससे ये वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा, जिसका मतलब है इस बार आपकी ब्लैंक फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे आप अपने टेम्पलेट्स को डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मैं कैंसिल कर देता हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है आपको अपने टेम्पलेट को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, वापस आप टेम्पलेट्स में जाएंगे और आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट करना चाहते हैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर को, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाकर के आप इसमें कुछ भी जो चेंजेस करेंगे, ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको इसकी साइज थोड़ी और बड़ी करनी है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप चाहे तो मोबाइल नंबर चेंज करना है या और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी इस फाइल को फिर से क्या करना होगा, सिंपल सा सेव, जिससे आपने जो भी इसमें चेंजेस किए वो सब अपडेट हो जाएंगे। और अगली बार जब दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो अभी जो आपने चेंजेस किए, इन चेंजेस के साथ आपका नया जो टेम्पलेट है वो, या जो नया आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया यूजिंग टेम्पलेट, वो आपको अपडेटेड वर्जन मिलने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि हम लोग टेम्पलेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किए हैं उनको कैसे यूज करते हैं, कैसे टेम्पलेट्स को सेव करते हैं, इस तरीके से टेम्पलेट्स को आप लोग कैसे रिनेम कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को आप किस टाइप से एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, वापस आप किस तरीके से जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी है। तो इस टाइप से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट टेम्पलेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।